नमस्कार। आप सबका राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। ठीक, आज हम लोग लाइफ साइंस के अंतर्गत पादप हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पादप हार्मोन के बारे में बतलाया गया है कि पादप हार्मोन वे एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधे के किसी एक भाग में विशिष्ट मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होकर अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी बनेंगे किसी एक भाग में और वहाँ से भिन्न भिन्न भागों में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और उन अंगों की वृद्धि और उनकी जैविक परिवर्तनों पर नियंत्रण रखते हैं। इसी को हम लोग एक तरह से और उनके बीच में कहें तो सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन कहलाते हैं। ये पादप जो हार्मोन होते हैं ये 3 तरह का देखने को मिलते हैं। यानी पौधों में 3 तरह का हार्मोन होता है। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन या काइनिन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये पादप हार्मोन की क्या विशेषताएँ होती है। आखिर ये पादप हार्मोन कि क्या क्या एक तरह से कैटेगरी है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो पादप हार्मोन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला बताया गया है कि यह जड़, तना और कलिका के शीर्षस्थ विभोज्य में बनते हैं। ये जो हार्मोन है पादप हार्मोन, ये कहाँ बनता है, तो ये जड़ में भी हो सकता है, तना में भी, और कलिका का जो शीर्षस्थ भाग होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तथा यह फ्लोएम द्वारा अन्य भागों में स्थानांतरित और वृद्धि पर नियंत्रित करते हैं। यानी पौधे के अन्य भागों में जो पहुंचने का जो माध्यम है वो फ्लोएम है। ठीक, दूसरा बताया गया है इन्हें पौधे से निष्कासित किया जा सकता है। यानी इसको बाहर निकाला जा सकता है। सामान्य से कम या अधिक होने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये जो पादप हार्मोन है अगर अधिक किसी पौधे में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसका बहुत ज़्यादा एक तरह से कहे तो इफेक्ट देखने को मिलता है। ये कार्बनिक प्राकृतिक होती है। ये जो हार्मोन होते हैं इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये अति अल्प मात्रा में भी प्रभावशाली होते हैं। इनकी मात्रा कम होने पर भी ज़्यादा इफेक्ट दिखा जाते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कि ऑक्सिन की उत्पत्ति स्थान क्या है। ये ऑक्सिन आखिर कहाँ पर उत्पन्न होते हैं और इसका क्या कार्य है। तो बताया जा रहा है कि ऑक्सिन का संश्लेषण जड़ और तना के सिरे पर, जड़ और जो तना होता है उसका सिरा जो होता है ऊपरी भाग, वहाँ पर इसके साथ साथ कहें तो जो तरुण पत्तियाँ होती है या जो विकसित बीज होते हैं उन सब में आपको ये हमारा ऑक्सिन देखने को मिलेगा। या आखिर ये ऑक्सिन कौन सा कार्य करते हैं, तो इनके प्रभाव से क्या होता है, कलिका के अग्रस्त भाग यानी जो कलिका होता है तो उस कलिका के आगे वाला भाग का वृद्धि अधिक होता है, जबकि जो पश्चस्थ यानी पीछे का जो कलिका का होता है, ठीक, उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके प्रभाव से बताया जाता है कि तने का कटे भाग जो तना होता है उस तने के कटे भाग से एक तरह से जड़ें शीघ्र निकलती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अड़हुल का फूल, ठीक, तो उसका कुछ लगाने के बाद उसमें अगर जड़ नहीं रह रहा है तो अगर उस पर हम लोग ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे तो बहुत जल्द ही उसके तने से एक तरह से जड़ें शीघ्र निकल जाएगी। तीसरा बताया गया है कि ऑक्सीजन के छिड़काव से जो हानिकारक घासें होती हैं, आप लोग गाँव खेतों में देख सकते हैं कुछ फसल के अतिरिक्त कुछ अन्य घासें भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे घासों को मारने के लिए यानी कि हानिकारक घासों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का छिड़काव कर सकते हैं। यह फलों और पत्तियों को समय से पूर्व गिरने से रोकता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत बार कुछ फल या फूल जो होते हैं समय से पहले गिर जाते हैं, उनको रोकने के लिए भी हम लोग ऑक्सीजन का छिड़काव कर सकते हैं। इसके प्रभाव से जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी हो जाती हैं। कोशिकाएं जो एक तरह से कहें तो सजीवों की सबसे छोटी और क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, वो एक तरह से लंबी हो जाती है। यह फलों की वृद्धि में सहायक करता है। यानी फलों का जो वृद्धि है उसमें सहायता करता है और इसके उपयोग से बीज रहित फल उत्पन्न किए जाते हैं। यानी बिना बीज का फल उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। यह हमारा ऑक्सीजन का कार्य था। दूसरा आते हैं हम लोग गिबरेलिन। तो गिबरेलिन का उत्पत्ति स्थान बताया गया है कि इसका संश्लेषण कोमल पत्तियाँ, जो कोमल पत्तियाँ होती है या जो विकसित भ्रूण होते हैं या अंकुरित बीज,
जो भी अंकुरन धरते हैं, ठीक, या जड़ के सिरे आदि स्थानों पर आपको गिबरेलिन उत्पन्न होता है। ये आखिर क्या करता है, तो यह तने के पर्ण में सहायक करता है। तने के पर्ण यानी तने से जो पर्ण निकलने का कार्य होता है, ये हमारा गिबरेलिन के माध्यम से ही होता है। बीजों के अंकुरन में भी सहायक करता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें अंकुरन नहीं धरता है, उस बीजों में अंकुरन निकालने में जो सहायक होता है वो हमारा गिबरेलिन है। इसके साथ साथ क्या, इसके उपयोग से बीज रहित फल उत्पन्न किए जाते हैं, यानी बिना बीज का भी फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह पुष्प और फल के आकार में वृद्धि करता है। जो पुष्प और जो फल के आकार में वृद्धि करने का काम जो है, ये हमारा गिबरेलिन का है। यह आनुवंशिक बौनेपन को भी दूर करता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका बहुत समय से, मतलब समझिए कि उनका भाग, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक तरह से छोटे होते हैं, वृद्धि दर उनका वृद्धि छोटा ही होता है, किंतु उसकी वृद्धि को आगे न्यू जनरेशन में उसको बड़ा करने का काम ये आनुवंशिक बौनापन यानी जो होता है उसको दूर करने का गिबरेलिन से, अगर मानिए कोई पौधा छोटा है उस पर अगर हम गिबरेलिन का छिड़काव करते हैं तो उससे जो बीज फल उत्पन्न और फल से जो हम लोग को बीज प्राप्त होगा, उस बीज को अगर रोपने पर अगला जो न्यू पौधा होगा उसकी थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग साइटोकाइनिन या काइनिन। इसका उत्पत्ति स्थान बताया गया। यह हार्मोन बीजों के एंड्रोस्पर्म्स और फलों आदि में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। फलों और सेव, टमाटर तथा बैर के भ्रूण पोष ऊतक में मिलता है। कोकोनट मिल में सबसे अधिक मिलता है। ये क्वेश्चन हम लोग को माध्यमिक में देखने को मिलता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि दाब के पानी या नारियल के पानी में कौन सा हार्मोन होता है, तो हमारा साइटोकाइनिन या काइनिन। आखिर ये क्या कार्य करता है, तो यह बीजों के अंकुरन में सहायता करता है। अगर कोई बीज में अंकुरन जल्दी नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि साइटोकाइनिन या काइनिन को एक तरह से हम लोग लोकल हार्मोन कहते हैं। और लोकल यानी ये एक तरह से कहे तो स्थानीय हार्मोन होता है, जहाँ पर एक तरह से ऑक्सिन और गिबरेलिन कार्य नहीं करता है, मतलब जहाँ पर एक तरह से जब प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके जब अगर हम चाहें तो साइटोकाइनिन के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक, लोकल तो यही होता है। तो यहाँ बताया गया है कि यह बीजों के अंकुरन में सहायक होते हैं, यानी बीज में अगर अंकुरन नहीं होता है, हम लोग पहले ऊपर में भी पढ़े कि बीजों में अंकुरन करने का जो कार्य होता था वह एक तरह से कहे तो हमारे हार्मोनों का, एक तरह से ऑक्सिन का कार्य था, गिबरेलिन का, और यहाँ पे एक तरह से कहे तो ये जो लोकल हार्मोन है ये भी हमारा कार्य करता है। उसके साथ साथ पश्व कलिका की वृद्धि को भी यह प्रारंभ करता है। यह कोशिका विभाजन की क्रिया को उत्तेजित करता है, कोशिका के विभाजन को भी उत्तेजित करता है। यह आरएनए के संश्लेषण में सहायक है और यह कोशिकाओं के दीर्घीकरण में भी सहायक होता है। धन्यवाद।